नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ज़बरदस्त IPO के बारे में जिसके फाइनेंशियल नंबर्स, बिजनेस कॉन्सेप्ट, एंकर इन्वेस्टर्स, पीयर कंपनी का परफॉर्मेंस, प्रोज एंड कॉन्स के आधार पर हम ये पक्का अनुमान लगा सकते हैं कि अगर हमें IPO अलॉटमेंट मिलता है तो लिस्टिंग गेन मिलने की संभावना के साथ अगर हम इस स्टॉक में लंबे समय के लिए बने रहे तो पैसा बनाना संभव है, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस कॉन्सेप्ट है वो ऐसा ही डिज़ाइन किया गया। एक एग्जांपल से समझते हैं कंपनी का बिजनेस कॉन्सेप्ट आखिर क्या है। मान लीजिए आप शेयर मार्केट से एक ABC नाम का शेयर खरीदते हैं। आपने अपने ब्रोकर को कॉल किया और ABC स्टॉक के 100 शेयर्स खरीदने को कहा। आपका जो ब्रोकर है उसने 100 शेयर्स खरीद लिया और वो आपके डीमैट अकाउंट में आ गया। जनरली ऐसा ही होता है। अभी यहाँ जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूँ, या फिर जो लोग बिल्कुल नए हैं उन्हें बता दूँ, उन्हें ऐसा लगता है कि आपने जो शेयर्स खरीदा है वो शेयर्स आपके ब्रोकर के पास रखे हुए हैं, लेकिन नहीं, आपके शेयर्स आपके ब्रोकर के पास बिल्कुल नहीं रखे होते हैं। अगर ऐसा होता तो ब्रोकर्स आपके शेयर्स का गलत इस्तेमाल कर सकते थे। तो फिर आपके मन में ये सवाल आएगा कि हमारा शेयर्स कौन रखता है, राइट। तो बता दें, सेबी के गाइडलाइन के अनुसार सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शंस के लिए इन्वेस्टर जो भी शेयर्स खरीदता है उसे डिपॉजिटरी संस्था अपने पास सुरक्षित रखती है। जनरली भारत में 2 डिपॉजिटरी है, एक है NSDL, दूसरा है CDSL। और ये जो डिपॉजिटरी संस्था है इसको सेबी रेगुलेट करता है एंड नियम कानून एकदम टाइट बनाए रखता है ताकि इन्वेस्टर्स का जो शेयर्स है वो सुरक्षित रहे, बिल्कुल सेफ रहे। अब भारत में मेजॉरिटी जो 2 एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें खरीद बिक्री होती है शेयर्स की। ओके, तो जो भी स्टॉक्स हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में खरीदते हैं उसको CDSL अपने पास सुरक्षित रखता है, और जो शेयर्स हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE में खरीदते हैं उसको NSDL अपने पास सुरक्षित रखता है। यहाँ तक क्लियर है? मतलब इनका जो बेसिकली काम है डिपॉजिटरी का वो है इन्वेस्टर्स के द्वारा खरीदे गए शेयर्स, सिक्योरिटीज़, बॉन्ड इत्यादि को अपने पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सुरक्षित रखना, राइट। तो जो डिपॉजिटरी का कॉन्सेप्ट है वो है आपके द्वारा खरीदे गए शेयर्स को अपने पास सुरक्षित रखना ताकि कभी कोई गोलमाल ना हो, राइट। अभी ये जो NSDL है इसी संस्था का नाम बदलकर प्रोटीन ई-गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज़ हो गया है, जिस IPO के बारे में अभी हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। साथ ही साथ ये जो NSDL है ये सरकार के साथ मिलकर एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करती है एंड सिटीजन सेंट्रिक ई-गवर्नेंस सॉल्यूशन भी डेवलप करती है। अभी तक NSDL भारत सरकार के साथ मिलकर 19 प्रोजेक्ट्स डेवलप कर चुकी है, जिसमें पैन कार्ड प्रोसेसिंग, NPS, अटल पेंशन योजना, टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क के फील्ड में NSDL मार्केट लीडर है, ठीक है। और अगर हम NSDL की बात करें, NSDL मतलब प्रोटीन ई-गॉव टेक्नोलॉजी, नाम बदल गया है बस। अगर हम NSDL की बात करें तो NSDL इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिपॉजिटरी जो कि इंडिया में काम करती है, ओके। एंड ये अगस्त 1996 से काम कर रही है। अगर हम NSDL मतलब प्रोटीन ई-गॉव टेक्नोलॉजी के फाइनेंशियल्स नंबर्स की बात करें तो ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 21-22 की बात करें तो नेट प्रॉफिट मतलब पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो था वो 144 करोड़ रुपए का था एंड रेवेन्यू 700 करोड़ रुपए था। वही आंकड़ा फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 107 करोड़ का पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड रेवेन्यू 700 से बढ़कर 742 हो गया था, ओके। तो टिल डेट नहीं कहेंगे, जून क्वार्टर तक पिछले साल के कंपैरिजन में भी अच्छा ग्रोथ है। पिछले साल के कंपैरिजन में जून क्वार्टर तक 21 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, अभी वो डेटा बढ़कर 32 करोड़ हो गया है एंड रेवेन्यू 157 करोड़ से बढ़कर के 233 करोड़ रुपए हो गया, राइट। जैसे कि कंपनी के नंबर काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करें एंकर इन्वेस्टर्स के बारे में तो प्रोटीन ई-गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज़ में LIC म्यूचुअल फंड, SBI लाइफ इंश्योरेंस, आदित्य बिरला सन लाइफ, बड़ोदरा BNP परिवास जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स
ने अब तक लगभग 143 करोड़ से ज़्यादा का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर दिया। इतना ही नहीं, कंपनी का कहना है कि 2 बड़े डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने 9 डिफरेंट स्कीम्स के जरिए इन्वेस्टमेंट अप्लाई भी किया। ओके, तो जैसा कि हमने शुरुआत में जाना कि भारत में 2 डिपॉजिटरी है, एक है NSDL और दूसरा है CDSL, जिसमें NSDL यानी प्रोटीन ई गॉब टेक्नोलॉजी का IPO आने वाला है। ओके, तो ये जो NSDL का पीयर कंपनी है CDSL, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। CDSL का IPO ऑलरेडी आ चुका है, मतलब ये 2017 में ही आया था। अगर हम एग्जैक्ट डेट की बात करें तो CDSL का IPO 19 जून 2017 में 149 रुपये के फाइनल प्राइस पर आया था एंड 30 जून 2017 को मार्केट में लिस्ट हुआ था। एंड लिस्टिंग के साथ 68% का लिस्टिंग गेन था। 149 रुपये का फाइनल प्राइस 250 रुपये में ओपन हुआ था। 270 रुपये का उस दिन हाई गया था एंड 262 रुपये में स्टॉक रफली क्लोज किया था। आफ्टर 5 ईयर्स अगर हम स्टॉक का परफॉर्मेंस देखें तो 500% रिटर्न के साथ अभी स्टॉक 1562 रुपये में ट्रेड कर रहा है। ये जो पीयर का कंपैरिजन है मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि NSDL एंड CDSL का बेसिकली जो वर्क एंड बिजनेस का कंसेप्ट है दोनों सेम है। तो पीयर के कंपैरिजन के बाद अगर हम NSDL या प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट का सोचे तो हमें यहाँ से एक सपोर्ट मिलेगा, राइट। अगर इसी एनालिसिस को आधार मानकर इन्वेस्ट किया जाए तो आने वाले समय में ऐसा माना जा सकता है कि इस बिजनेस कंसेप्ट से पैसे बन सकते हैं। एंड हमारा उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो बिजनेस ड्रिवन होना चाहिए, ना कि शेयर के दाम और नाम को देखकर हमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए। एंड अगर इस बिजनेस की बात करें तो अभी आने वाले समय में काफ़ी बढ़ने वाला है। इसके पीछे अगर हम लॉजिकली समझें तो अभी भारत में टोटल 150 करोड़ की आबादी है एंड ओनली 3% आबादी शेयर मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे जैसे ये नंबर्स बढ़ेंगे मतलब डीमैट अकाउंट ज़्यादा खुलेंगे तो ट्रांजेक्शन्स बढ़ेंगे तो डिपॉजिटरी NSDL CDSL का बिजनेस बढ़ेगा। NSDL और CDSL का अगर बिजनेस बढ़ेगा तो क्लियर है प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट होगा तो शेयर्स के दाम बढ़ेंगे। और अगर ऐसे भी देखा जाए तो NSDL मीन्स प्रोटीन ई गॉब टेक्नोलॉजीज इज़ द लार्जेस्ट डिपॉजिटरी देन CDSL। तो ये एक अच्छा IPO हो सकता है हमारे पोर्टफोलियो के लिए फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। बट इसमें क्या रिस्क फैक्टर्स नहीं है? बिल्कुल है। तो आखिर वो क्या है जिससे कंपनी को इफेक्ट हो सकता है? देखिए, कंपनी को ज़्यादातर काम सरकारी संस्था और एजेंसी ही देती है। इसलिए अगर कंपनी अपने आप को समय के साथ नए सर्विस का अनुमान लगाकर अपने आप को अपडेट करती है तो रेगुलर बिजनेस मिलता रहेगा। क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट को आमतौर पर बिना किसी कारण के समाप्त किया जा सकता है, लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है, तो जिससे प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा घट सकता है। ओके, एंड सी, ये जो बिजनेस है इसका जो साइकिल है ये बहुत लंबा होता है। कैसे होता है, एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपने अभी इन्वेस्ट कर दिया और 10 साल के बाद उस शेयर्स को बेचा प्रॉफिट में, तो इन 10 साल में कंपनी के बीच में और आपके बीच में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। तो अगर आपके और कंपनी के बीच में कोई ट्रांजैक्शंस नहीं होता है तो कंपनी को प्रॉफिट करने का कोई ऑप्शंस नहीं रह जाता, या कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होने का कोई ऑप्शंस नहीं रहता। तो इसमें साइकिल लंबा है, ये एक कॉन्सेप्ट। साथ ही साथ अभी कंपनी के पास 180 करोड़ रुपए के केसेस जो है वो पेंडिंग है। एंड अगर कंपनी क्लाइंट के गोपनीय जानकारी, संवेदनशील डेटा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड मालिकाना जानकारी को कायम रखने में असमर्थ होता है या कहीं डिस्क्लोज करता है तो इससे कंपनी को प्रॉब्लम हो सकता है। कंपनी सेबी और क्लाइंट के प्रति उत्तरदायी हो सकता है। कॉन्स कंपनी का यही सारे हैं, लेकिन अगर हम बिजनेस के आधार पर देखें तो कंपनी बेस्ट है। इस बिजनेस में आने वाले समय में बढ़ोतरी ही देखी जा सकती है। अब बात करते हैं IPO के इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। IPO 6 नवंबर को ओपन होगा एंड 8 नवंबर को बंद हो जाएगा। IPO का जो प्राइस होगा वो रहेगा 752 रुपये से लेकर के 792 रुपये प्रति शेयर का। 18
स्टॉक्स का एक लॉट होगा। इसमें आपको लगभग 14,256 रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा। कंपनी लगभग 62 लाख शेयर्स से अनुमानित 490 करोड़ रुपए जुटाएगी। और जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं जैसे HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, यूनियन बैंक इत्यादि, जो कि ऑलरेडी प्रोटीन ईगॉब टेक्नोलॉजीज़ के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, वो शेयर्स ऑफर करेंगे, वो अपने शेयर्स बेचेंगे। अभी 62 लाख शेयर्स में से मात्र 35% जो है वो हम और आप जैसे रिटेल क्लाइंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इनसे रिटेल क्लाइंट के लिए ओनली 35% का अलोकेशन है। 15% का जो अलोकेशन है वो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए रखे हैं एंड 50% जो है वो हाई नेट इन्वेस्टर्स के लिए, मीन्स क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए वो 50% रिजर्व है। और अगर हम ग्रे मार्केट की बात करें तो 14% प्रीमियम रेट के साथ ये शेयर्स ग्रे मार्केट में अवेलेबल है, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा संकेत है। तो अगर हम IPO डेट को अगर रिकैप करें तो ये IPO 6 को स्टार्ट होगा, 8 तारीख को बंद हो जाएगा। 18 का लॉट साइज है, 792 रुपये का कट ऑफ प्राइस है, 14,256 रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा। 13 तारीख को ये अलॉटमेंट इशू होगा। 16 नवंबर को आपके डीमैट अकाउंट में ये आ जाएगा। उसके बाद लिस्टिंग होने के बाद आप सेकेंडरी मार्केट में से शेयर को ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम कंपनी के बिजनेस को समझकर इन्वेस्ट करें तो ज़्यादातर केसेस में जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो हमारे लिए अच्छा साबित होता है। ठीक है, तो अभी तक दिए गए जानकारी के आधार पर अगर आप इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं तो हो सके ये लॉन्ग रन में एक अच्छा स्टॉक साबित हो। उसके बाद आने वाला समय बताएगा स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अपने इन्वेस्टर एंड ट्रेडर दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें और शेयर मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्ट विथ पेशेंस, और अगर आप एक ट्रेडर हैं तो ऑलवेज ट्रेड विथ स्टॉप लॉस। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।